हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज देखेंगे हम लोग क्रिएटिव राइटिंग, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आज के जो टॉपिक हैं या आज के वीडियो जो भी हैं, इससे आपके 3-4 क्वेश्चन जो है ना एकदम क्लियर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसको आप अच्छे से लिख पाइएगा। पहले तो समझते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, बट यहाँ पे एक आपको ओवरव्यू देना है ताकि आप लिंक कर पाएँ दूसरे चीज़ों से, यानी दूसरे विषय वस्तु से। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग मतलब होता है बच्चों, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? आप जो सोचते हैं, आपके दिमाग में जो चलता है, नई नई चीज़ें आप जो सोचते हैं अपने दिमाग में ना, उसी को बोलते हैं क्रिएटिव। यानी क्रिएटिव कोई बच्चा होता है ना, आप सुने होंगे कि ये बड़ा क्रिएटिव माइंड का है, यानी कि बड़ा अच्छा सोचने वाला है, तो उसी को बोला जाता है क्रिएटिव। और क्रिएटिव को ही राइटिंग में जब करें, यानी कि आप जो अच्छी सोच अपने दिमाग में रखते हैं उसको जब आप कॉपी कलम उठा के लिखते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है क्रिएटिव राइटिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक लेखन। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। जो आपके दिमाग में चलता है, यानी आप जो अपने मन में सोचते हैं, मस्तिष्क में सोचते हैं, उसको जब आप कॉपी कलम से लिखने का काम कर देंगे ना, तो इसी को क्रिएटिव राइटिंग बोला जाता है और इसी को क्रिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो इसी को हिंदी में रचनात्मक लेखन बोलते हैं। अब देखिए, इसको समझिए। रचनात्मक लेखन लिखित दृश्यों के माध्यम से कहानी कहने की के लिए कल्पना, रचनात्मकता और नवीनता का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि रचनात्मक लेखन जब हम लोग करते हैं ना, तो उसमें हम लोग कोई भी चीज़ को सोचते हैं। कल्पना मतलब होता है सोचना, थिंकिंग उसको बोलते हैं इंग्लिश में। रचनात्मकता यानी क्रिएशन, यानी क्रिएटिविटी करते हैं। फिर नवीनता यानी कि जो आप नया चीज़ सोच पाते हैं ना, उनका प्रयोग करते हैं। कब? रचनात्मक लेखन करने के समय। और रचनात्मक लेखन के जब हम लोग करते हैं ना, उसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी इसमें ये नहीं है कि विचार का आदान प्रदान नहीं होता है, इसमें विचारों का भी आदान प्रदान होता है, भावनाओं का भी आदान प्रदान होता है। जैसे मान लीजिए आप एक बच्चा हैं, आपको समझाते हैं, थोड़ा उदाहरण देखिएगा। आप एक बच्चा है, आपके दिमाग में आया कि हम अगर 100 पेज पढ़ लें तो हम एक कंपटीशन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आया, ये आपने सोचा और फिर आपने 100 पेज पढ़ा और आपने एक कंपटीशन को निकाला। तो ये आपका जो करने का तरीका है ना, इसी को बोला जाता है क्रिएशन, यानी क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो रचनात्मक लेखन के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है, यानी आपसे पूछेगा कि क्रिएटिव राइटिंग के कौन कौन से पार्ट हैं, तो उसमें आपको ये वाला याद रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फिक्स है यहाँ से रहेगा। ठीक है, और जो कि रहा भी है पहले। तो देखिए, कविता जब हम लिखते हैं तो यही रचनात्मक लेखन के अंतर्गत लिखते हैं। हो सकता है कि कोई भी राइटर हो, यानी आप भी मान लीजिए कि बाद में एक राइटर बनिएगा, आप पढ़ लिख के, तो आप भी एक कविता कोई लिखिएगा, हिंदी में हो सके तो आप भी उसके अंदर क्या कीजिएगा, रचनात्मकता यानी नई चीज़ों को लिखने का कार्य कीजिएगा। कोई निबंध लिखिएगा तो उसमें भी नई चीज़ लिखिएगा। फिर हो सकता है उपन्यास का मतलब होता है ना बच्चों, जो कि पढ़ा जाए। जैसे कि आप डार्क हॉर्स पढ़े होंगे, एक होता था हाफ गर्लफ्रेंड करके एक उपन्यास आया था, उसको पढ़े होंगे। बहुत तरह की उपन्यास है, उसको जो लिखा जाता है ना, तो उसमें होता है कि कोई कहानी को लिखा जाता है और जो रोचक तरीके से, उसमें कल्पनाशीलता ज़्यादा भरी जाती है, रचनात्मकता ज़्यादा भरी जाती है, तो वह हुआ। फिर हो सकता है कोई नाटक हो, जैसे कि कोई नाटक आपने लिखा, उसमें क्रिएशन इतना डाल दिया, यानी रचनात्मकता उसमें इतनी अच्छी तरह से आपने उसको तल्लीन कर दिया, तो वो चीज़ हुआ। फिर कोई लघु कथा हुआ, यानी कि वही कहानी, यानी छोटी कहानी कोई लिखे, तो उसमें भी क्रिएशन किया जाता है, यानी क्रिएटिविटी की जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। इसी को कहा जाता है रचनात्मक लेखन और इसके पार्ट ही ये सब है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आप आपसे पूछेगा रचनात्मक लेखन के, यानी कि आपको बोलेगा क्रिएटिव राइटिंग के कौन कौन से भाग हैं, तो ये 5 याद रखिएगा। इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए एक बार, या नहीं तो आप कमेंट में